2026 के इस ऐतिहासिक चुनाव में बीजेपी सिर्फ टीएमसी की गलतियों के सहारे नहीं बैठी थी। वो जानती थी कि बंगाल का किला फतेह करना है तो हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आरएसएस की मदद से उन्होंने जमीनी स्तर पर एक बहुत ही सटीक और डीप प्लानिंग की। सबसे पहले उन्होंने पूरे राज्य के 44,000 पोलिंग बूथों का सर्वे किया और उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया। कहाँ पार्टी मजबूत है, कहाँ कमज़ोर है और कहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत से काम बन सकता है। लेकिन इस पूरी प्लानिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक और गेम चेंजर था पन्ना प्रमुख सिस्टम। इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने पर करीब 30 से 60 वोटर्स के नाम होते हैं। बीजेपी ने वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद वर्कर को सौंप दी। इस एक फैसले ने पूरा गेम पलट दिया। पहले टीएमसी के लोकल क्लब और गुंडे गांव मोहल्लों में दादागिरी करते थे और लोगों को डरा धमकाकर वोट लेते थे। लेकिन पन्ना प्रमुख सिस्टम की वजह से हर 15 से 20 घरों के बीच बीजेपी का अपना एक आदमी खड़ा हो गया। वो लगातार उन परिवारों के टच में था और उनकी सुरक्षा का भरोसा दे रहा था। इससे जनता का डर खत्म हो गया और टीएमसी का जमीनी नेटवर्क बुरी तरह से टूट गया। वही प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तिकड़ी ने पूरे राज्य में रैलियों का तूफान ला दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भरोसार शोपोथ लॉन्च किया। टीएमसी की लक्ष्मीर भंडार योजना को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने महिलाओं को और ज्यादा पैसे देने का वादा किया। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 7th पे कमीशन लागू करने का भी पक्का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बंगाल के लोगों के सामने एक एस्पिरेशनल बंगाल यानी विकास करने वाले और तेजी से आगे बढ़ते हुए बंगाल का विजन रखा। उन्होंने जनता से सीधा वादा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो बंद पड़ी फैक्ट्रियों को फिर से चालू करेंगे, नई इंडस्ट्रीज लाएंगे और इतने रोजगार पैदा करेंगे कि बंगाल के नौजवानों को नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने पुराने और सबसे मजबूत हथियार यानी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपने कोर वोटर्स को जोड़े रखने के लिए उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि वो राज्य में यूसीसी और सीएए हर हाल में लागू करेंगे। सीए के वादे ने खासकर मथुआ समुदाय जैसे शरणार्थियों को पूरा भरोसा दिलाया कि उन्हें पक्की नागरिकता मिलेगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था दुर्गा स्क्वाड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने का वादा। 23 और 29 अप्रैल 2026 इलेक्शन कमीशन ने बंगाल को एक किले में तब्दील कर दिया था। 2.4 लाख सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे। इतनी भारी और कड़ी पुलिस फोर्स देखकर टीएमसी के वो सभी लोकल गुंडे अपने घरों में दुबक कर बैठ गए जो पहले लोगों को डरा धमकाकर वोट लूट लिया करते थे।